कभी कभी जीवन हमें वहां पहुंचा देता है जहां हम रुकते हैं, थमते हैं और भीतर ही भीतर चुपचाप बिखर जाते हैं। बाहर से हम सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका होता है। कोई सपना, कोई उम्मीद, कोई अपनी बनाई गई तस्वीर जो अब वैसी नहीं रही जैसी हम चाहते थे। हम सोचते हैं काश ऐसा नहीं हुआ होता, और यहीं से एक लंबा अंतहीन संवाद शुरू होता है हमारे मन और हमारे अतीत के बीच। हम बार बार बीते हुए पलों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मन में दोहराते हैं, उन्हीं रास्तों पर बार बार लौटते हैं जहां अब कुछ भी नया नहीं बचा। पर क्या कभी हमने सोचा है कि यह कोशिश वास्तव में हमें ठीक नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे हमें भीतर से थका देती है। हम भागना चाहते हैं खुद से, अपने विचारों से, अपने फैसलों से, और फिर सोचते हैं क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन जीवन का गहरा रहस्य यही है, तोड़ना जरूरी था ताकि कुछ नया बन सके। अंदर सब जब चुप हो जाता है, जब मन शोर मचाना बंद करता है, तब सच्चा उत्तर धीरे से उभरता है, एक सांस की तरह, एक नरम स्वीकृति की तरह। शायद हमें जीवन को ठीक करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उसे जैसा है वैसे ही अपनाने की कला सीखनी है। क्योंकि जब हम जले हुए पलों को भी अपने हाथों का हिस्सा मान लेते हैं, तो उनकी कड़वाहट भी धीरे धीरे मिठास में बदल जाती है। वह मिठास नहीं जो स्वाद देती है, बल्कि वह जो शांति देती है। शायद यही वह क्षण होता है जब हम भीतर से पहली बार सच में सांस लेते हैं। बहुत समय पूर्व जब हिमालय की तलहटी में बौद्ध विहारों की घंटियां शांत वनों में गूंजती थीं और साधु सन्यासी आत्मबोध की अग्निपथ पर चल रहे थे, तब एक सत्य कथा जन्मी। यह कथा किसी धर्म ग्रंथ में नहीं, बल्कि एक मनुष्य की भीतर की पीड़ा और उसकी शांति की तलाश से उपजी थी। मनुष्य का मन जैसे एक चंचल वानर, कभी अतीत की शाखाओं पर झूलता है तो कभी भविष्य की कल्पना में उड़ान भरता है। किंतु सच्चा विश्राम उसे तभी प्राप्त होता है जब वह वर्तमान की भूमि पर टिककर बैठता है। यह कथा भी उसी चित्त की गति और उस पर विजय की यात्रा है। विक्रमी संवत के आरंभिक वर्षों की बात है। मगध प्रदेश के एक छोटे ग्राम में वेदांत नामक एक युवा बालक रहता था। उसका जन्म एक प्रतिष्ठित गृहस्थ परिवार में हुआ, जहां शास्त्र और कर्म को सर्वोपरि माना जाता था। परंतु वेदांत का मन बचपन से ही शब्दों की सौंदर्यता और भावों की गहराई में रमता था। वह लेखनी में सुख पाता था, लेकिन परिवार की इच्छानुसार उसे राजकीय अभियंता विद्यापीठ में भेजा गया, जहां वह यंत्रों और गणनाओं में उलझ गया। मन न रमने पर भी वेदांत ने शिक्षा पूरी की, परंतु भीतर का कवि, लेखक, चिंतक शांत न रहा। शिक्षा पूर्ण होते ही वह गृहस्थ जीवन या राजकीय नौकरी की ओर न बढ़ा। उसने 2 वर्ष आत्मनिवेदन में बिताए, एक पुस्तक लिखी जिसमें वह अपने मन की आग और अनुभव की राख समेटना चाहता था। जब ग्रंथ छपा तो वेदांत ने नगरों में प्रचार का आयोजन किया, परंतु जैसे ही सब कुछ आरंभ हुआ, उस वर्ष महामारी फैली। सम्राट ने समस्त यात्राएं, सभाएं और मेलों पर रोक लगा दी। नगर सूने हो गए, लोग अपने अपने कुटीरों में बंद हो गए। वेदांत की पुस्तक, उसकी मेहनत, उसके स्वप्न सब एक अदृश्य व्याधि की छाया में दब गए। मन निराश हुआ। वह घर के किसी कोने में पड़ा छत ताकता रहा। दिन रात यही विचार, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो मेरे सपनों का यह हश्र हुआ। उसका चित्त भारी होता गया। वर्ष बीते, महामारी की लहर शांत हुई। तभी एक पुराना मित्र उससे मिलने आया। मित्र ने कहा, वेदांत, जब भीतर कुछ भी शेष न रहे, तभी नए का जन्म होता है। मैं तुझसे कुछ अपेक्षा नहीं करता। यह एक पता रख, यहां से दूर एक वनवासी बौद्ध आश्रम है। वहां 10 दिन का मौन ध्यान चलता है। जा, वहां कुछ न कर, बस एक बार वहां जाकर आ जाओ। थका हुआ वेदांत अपने कंधे पर झोली लटकाए आश्रम पहुंचा। जैसे ही पहुंचा, उसने प्रमुख भिक्षु से कहा, गुरुदेव, मैं कोई आत्मबोध नहीं चाहता। मैं केवल थक गया हूं। जीवन के बोझ ने मेरा श्वास भारी कर दिया है। मैं केवल शांति चाहता हूं। भिक्षु मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, केवल सिर हिलाकर उसे एक कक्ष में भेज दिया। कक्ष अत्यंत सादा था।
मिट्टी का फर्श, एक आसन और एक तकिया। कोई पुस्तक नहीं, कोई संवाद नहीं। वहां वेदांत को अपने ही मन की गूंज स्पष्ट सुनाई देने लगी। पहली रात्रि उसकी करवटों में ही बीती। प्रभात हुआ। भिक्षु ने उसे देखा और कहा, रात्रि में तूने समझा होगा कि मन से भागना संभव नहीं। जब तक मन को देखा नहीं जाएगा, वह तुझे शांति से बैठने नहीं देगा। उस दिन वेदांत को ध्यान में बैठाया गया। गुरुदेव ने कहा, सांस को देखो, मन को मत बदलो, केवल साक्षी बनो। परंतु कुछ ही क्षण में वेदांत बेचैन हो उठा। विचारों की बाढ़ आई, भीतर की कड़वाहट उमड़ पड़ी। भिक्षु मुस्कुराकर बोले, जब बैठना कठिन लगे तो समझो तुम मन को ठीक करना चाहते हो, लेकिन यह स्थान सुधार का नहीं, स्वीकृति का है। उस दिन दोपहर आश्रम की परंपरा के अनुसार सबने अपने हाथों से देसी टिक्कड़ बनाया, मोटी रोटी जो कोयले की धीमी आंच पर सेंकी जाती थी। वेदांत ध्यान नहीं रख पाया, उसकी रोटी जल गई। उसने चाकू से परतें खुरचनी शुरू कर दी और बड़बड़ाने लगा, मूर्ख रोटी, मूर्ख आग, मूर्ख मैं। गुरुदेव ने देखा और बोले, इसे ठीक मत करो, इसे वैसे ही खाओ। वेदांत ने चौंक कर पूछा, परंतु गुरुदेव, यह जली हुई है। गुरुदेव बोले, हां, यह जली है, परंतु यह तुम्हारे हाथों की है, यह तुम्हारे श्रम की साक्षी है। इसे स्वीकारो, जैसे जीवन को स्वीकारते हो, अधूरा, जला हुआ, किंतु अपना। वेदांत ने घूंट भरकर रोटी खाई। जीभ पर कड़वाहट थी, परंतु एक क्षण बाद कुछ बदला नहीं। कड़वाहट आई, फिर उतर गई। उस पल उसके भीतर कुछ शांत हुआ। उसे लगा जैसे जली रोटी स्वीकारी, वैसे ही अपने जीवन की अधूरी कथा को भी अपनाना होगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, स्वीकृति ही मुक्ति है। हर अनुभव को स्वीकारो जैसे वह है। जली हुई रोटी को खुरचने में ही हम थक जाते हैं। हम जीवन को ठीक करने में इतना खो जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। जब हम किसी बात को स्वीकारते हैं जैसे वह है, तब हम उसमें से निकल पाते हैं। लेकिन जब हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं, तब वह हमारे भीतर घर बना लेती है। जिंदगी जली हुई रोटी जैसी है, कहीं ज्यादा सिकी, कहीं कच्ची, लेकिन वह हमारी बनाई हुई है, अपनी है। इसलिए जब तुम किसी याद को बार बार सुधारना चाहो, खुद से कहो, जैसा हुआ वैसा होना ही था, और फिर उसे वैसे ही अपनाओ जैसे वह है। मन को बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। तुम अपने मन से लड़ते हो जैसे वह कोई शत्रु हो, लेकिन मन शत्रु नहीं, वह एक डरा हुआ बच्चा है। वह केवल ध्यान चाहता है, निर्णय नहीं। जैसे ही तुम मन को बदलना चाहते हो, वह और अशांत हो जाता है। लेकिन जब तुम बैठकर केवल सांस के साथ उसकी गहराई में झांकते हो, तब वह धीरे धीरे शांत होता है। यह अभ्यास है। ध्यान कोई जादू नहीं, यह आत्मा के साथ बैठने की सरल क्रिया है। इसलिए जब तुम परेशान हो, कुछ मत करो, केवल आंखें बंद करो, सांस लो और देखो, बिना कुछ कहे। वास्तविकता यानी स्पष्टता, न कि बेरुखी। वास्तविकता का मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया से मुंह मोड़ लो, बल्कि यह कि तुम हर चीज को जैसा है वैसा ही देख सको, बिना उसे बदलने की इच्छा के। जैसे नदी अपने तटों को नहीं पकड़ती, वैसे ही हमें अनुभवों को पकड़ना नहीं है। तुम दुख को देखो, पर उसमें खो मत। तुम डर को समझो, पर उससे भागो मत। वास्तविकता का अभ्यास तब होता है जब तुम अपने विचारों को बिना चिपके हुए देखने लगते हो। जब तुम कह पाते हो, यह विचार है, मैं नहीं। यह भावना है, पर मेरा स्वरूप नहीं। हर बार जब तुम वर्तमान में लौटते हो, तुम खुद को बदलते हो। हर बार जब मन अतीत में जाए, तो तुम बस कहो, उस तरफ नहीं, इस तरफ। यह एक साधारण सा वाक्य है, लेकिन इसमें पूरे जीवन को नया मोड़ देने की शक्ति है। हर बार जब तुम अपने विचारों से वर्तमान में लौटते हो, तुम अपने मस्तिष्क के भीतर एक नया रास्ता बनाते हो। वो रास्ता तुम्हें शांति की ओर ले जाता है। यह अभ्यास आसान नहीं, लेकिन हर बार जब तुम लौटते हो, तुम थोड़ा और मजबूत होते हो। यही सच्चा पुनर्जन्म है, वर्तमान में लौट आना। अतीत को बदलना नहीं, समझना जरूरी है। हर दुख जब तक उससे सीख ना लो, बार बार लौटता है। हर टीस जब तक उसके पीछे की बात ना समझो, बनी रहती है। तुम सोचते हो कि मुझको दर्द क्यों हुआ, पर असली सवाल यह है
उस दर्द ने तुम्हें क्या सिखाया? जब तुम ऐसा पूछते हो, दर्द शिक्षक बन जाता है, और जब शिक्षक से सीख पूरी हो जाए तो वह कक्षा छोड़ देता है। इसलिए हर बार जब कोई पुरानी बात मन में आए तो पूछो, तू मुझे क्या सिखाने आया है? और सुनो ध्यान से, जब भीतर कुछ नहीं बचता, वहीं से कुछ नया जन्म लेता है। तुम सोचते हो खालीपन अंत है, पर सच तो यह है, खालीपन ही आरंभ है। जब सब टूट जाए, सपने, योजनाएं, रिश्ते, और केवल तुम रह जाओ, तब डर मत, क्योंकि वही वह क्षण है जब तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो। तब तुम किसी और के सपनों से नहीं, अपने मौन की गहराई से नया जीवन रचते हो। मित्रों, यह कहानी केवल वेदांत की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की है जिसने कभी कुछ खोया हो, कुछ अधूरा छोड़ा हो, या जो आज भी अतीत के किसी द्वार पर खड़ा हो। जीवन में आगे बढ़ने का पहला कदम है रुकना, देखना, स्वीकारना, और फिर सांस लेते हुए कहना, मैं अपनी हर जली हुई रोटी को स्वीकार करता हूं, क्योंकि वह भी मेरे हाथों की बनी है। वही मेरी राह है, वही मेरा मार्ग है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, वर्तमान में लौटो, अपनी श्वास पर लौटो, अपने जीवन पर लौटो। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।